हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी की। सभी प्रियजनों का एक बार फिर आज हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और लाखों की संख्या में व्यक्ति प्रतिदिन हमारे प्रियजन दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत कॉल आती हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों, आज चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, तो सभी हमारे प्रियजन सिंह राशि वाले हमारे जातक, हमारे सभी प्रिय दर्शक और जो इस कार्यक्रम को सिंह राशि वाले देख रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखिए। इस कार्यक्रम में आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा जीवन में उतार चढ़ाव होगा, क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, खर्च होंगे या पैसा आएगा, स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा है, तो ये जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य लें। और सिंह राशि वाले अभी हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपने लिए गुप्त उपाय और बीज मंत्र भी आज प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आज मैं आपको शुक्र मालव्य योग के बारे में भी जानकारी अवश्य प्रदान करूंगा कि शुक्र मालव्य योग हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और किस प्रकार से ये व्यक्ति को धन दौलत वैभव से परिपूर्ण कर देता है। लेकिन इस लाइव प्रोग्राम में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम इस कार्यक्रम में हम अपने प्रिय दर्शकों को जोड़ें और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस कार्यक्रम में। और जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। गुरुजी, मेरा नाम सुमन राजपूत है। सुमन जी, बेटा कितनी उम्र हो गई है बेटा आपकी? 42 साल हो गई गुरुजी। 42 वर्ष के हो गए हो बेटा। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ, हरियाणा से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। श्रीमती स्वर्ण राजपूत। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचा। हरिओम। हरिओम। बेटा स्पष्ट आवाज आ रही है बेटा सुमन जी आपको? जी गुरुजी। बेटा परिवार में घर में क्या किसी दूसरे नाम से तो लोग नहीं बुलाते बेटा आपको? नहीं गुरुजी, सुमन के नाम से ही बुलाते हैं। सुमन के नाम से बुलाते हैं बेटा? जी। बेटा जीवन में बड़ा कड़ा संघर्ष कर रहे हो आप बेटा। हेलो। जी। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा। ना तो बेटा जीवन में घर में बरकत होती है, ना कोई आपका बेटा सोचा हुआ कार्य सफल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा घर में बिल्कुल भी धन की, पैसे की बिल्कुल भी बेटा बरकत नहीं हो रही है आपकी। हाँ जी गुरुजी। कर्जा हो रहा है बेटा, कर्जा। बहुत कर्जा हो रहा है गुरुजी। और ये बताओ बेटा, अभी तक परेशान हूँ मैं। अभी तक बेटा 40 का कर्जा हो गया सिर पे। सुनो, अभी तक विवाह का सुख नहीं मिला? बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है। अभी तक विवाह का सुख नहीं मिला बेटा आपको? नहीं गुरुजी। चाहते हो बेटा विवाह हो जाए? नहीं गुरुजी, विवाह का कुछ नहीं मैंने सोचा है, लेकिन हाँ बस ये कर्जे उतर जाएं और
थोड़ी सी शांति आ जाए जिंदगी पर में, एक बस आपको इतना ही। मैं बेटा जानकारी देना चाहता हूँ बेटा, आपके भाग्य में विवाह का योग तो अवश्य है बेटा। जी तो इस प्रकार से बेटा मना मत करिए कि मुझे विवाह नहीं करना बेटा, विवाह का योग तो अवश्य है। तो ये आपके लिए अच्छा भी है बेटा, क्योंकि आगे बेटा जी जीवन, गुरुजी। आगे जीवन निकालना बेटा आपके लिए बड़ा मुश्किल और कठिन हो जाएगा, और चारों तरफ से अपने आप को प्रताड़ित व अपमानित महसूस करोगे। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र बेटा तीनों आपके निर्बल अवस्था में हैं। इसीलिए बेटा आपको अपने जीवन में विवाह का अभी तक सुख नहीं मिला, सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। कर्जा बेटा आपके ऊपर है बेटा, कर्ज काफी वर्षों से नहीं उतर रहा होगा बेटा, प्रयास तो करते हो आप। जी गुरुजी। बेटा खाने पीने में बेटा सबसे ज्यादा बेटा क्या चीज पसंद करते हो बेटा, बताइए। खाने में गुरुजी दाल चावल सबसे ज्यादा पसंद। सबसे ज्यादा दाल चावल खाते हो बेटा? दाल कौन सी खाते हो बेटा? दाल ये साबुत मसर। साबुत मसर की दाल खाते हो बेटा? जी अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, ये साबुत मसर की दाल जो है सप्ताह में एक ही बार खानी है, और सिर्फ शनिवार के दिन खानी है आपको बेटा। जी गुरुजी। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? हाँ जी। और ये जो दाल आपको बेटा चावल खाने हैं बेटा, इसका सेवन करना है ये बेटा रात्रि काल में करना है। सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में बिल्कुल भी मसर की दाल मत खाना। अच्छा जी। और जब साबुत बेटा दाल खाया करो, साबुत बेटा छिलके वाली दाल आती है मसर की, उसका सेवन किया करो आप। जी समझ गए बेटा? और उस दिन बेटा शनिवार को बेटा आपको संध्या काल में बेटा इस घर का बेटा दाल में ये दाल बनानी है, और एक कटोरी बेटा निकाल के उसको बेटा आपने क्या करना है बेटा, जाके आसपास बेटा किसी मंदिर में जाके किसी डोने पत्ते में डाल के मंदिर में जाना है, उसको बेटा हनुमान जी के चरणों में बेटा रख के आ जाना बेटा आप। और अब आपको करना क्या है बेटा, आपके लिए कुछ मुख्य उपाय दे रहा हूं बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुनो। रोजाना माथे पर बेटा हल्का सा दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप दही का तिलक लगाओगे तो उसमें हल्की सी बेटा हल्दी मिला लेना बेटा दही के अंदर। उस हल्दी और दही का तिलक आपको बेटा अपने माथे पर रोजाना बेटा सुबह लगाना है। और सुबह बेटा आपको 3 रोटी बनानी है बेटा घर में, आधी कच्ची आधी पक्की। एक रोटी बेटा आपने गाय माता को देनी है, एक तोड़कर बेटा कौवों को डालनी है, एक तोड़कर बेटा कुत्तों को डालनी है। ये अपना नियम कभी जीवन में तोड़ना नहीं है। रात्रि का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। और वर्ष में एक बार आपको बेटा मुख्य उपाय करना है, आपको किसी गौशाला में जाना है, कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा बेटा अवश्य खिला देना। विवाह का बड़ा अच्छा योग बनेगा आपका बेटा, बहुत जल्दी बनेगा, आपका कर्ज भी उतरेगा। शुक्र को बेटा आपको प्रबल करना पड़ेगा। एक रतन आता है बेटा फिरदौस मणि, इस मणि को लेकर बेटा लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण करना। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छा व्यक्ति एक आपके जीवन में आएगा, जिससे आपको वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी, और आप बेटा पितृ ऋण से भी बेटा मुक्त हो जाओगे। ये उपाय करना। काले नीले कपड़े आपने बेटा बिल्कुल भी धारण नहीं करने बेटा। कुछ देवी माँ दुर्गा जी की पूजा करते हो बेटा? हाँ जी। कुछ दुर्गा माता की पूजा करते हो बेटा कभी? हाँ जी गुरुजी। क्योंकि आपकी बेटा देवी मुझे दुर्गा जी दिखाई दे रही हैं। आपको बेटा दुर्गा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और दुर्गा जी को बेटा लाल रंग का पुष्प बेटा चढ़ाया करो, और दुर्गा जो है कवच का रोज पाठ किया करो। आपके बेटा कार्य अब सिद्ध हो जाएंगे। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और घर बैठे यदि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा भविष्य उज्जवल चाहते हैं, अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, उनको जीवन में दोहरी मानसिकता का या किसी भटकाव का सामना ना करना पड़े, और आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, गलत संगत में न जाएं, उनके जीवन में क्या दोष है क्या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे त्रिकाल शास्त्र में प्रदान की जा रही है। दर्शकों, ये त्रिकाल शास्त्र बड़ा अद्भुत शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही मुख्य उपाय दिए जाएंगे, जिससे आपको आपके जीवन का एक सही मार्ग प्राप्त होगा। ये मेरे हाथों से, मेरे द्वारा लिखे हुए आपको 3 उपाय इसमें प्राप्त अवश्य हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम।
हरिओम। बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा। जी गुरुजी, मैं जय सिंह बिहार से बोल रहा हूँ। जय सिंह जी स्वागत है बेटा। जय सिंह बेटा आपका, बोलिए बेटा। गुरुजी, मैंने 15 जनवरी को आपसे टीवी पर बात की थी। 1 साल पहले मेरा बेटा घर से झगड़ा करके चला गया था। जी आपने जो उपाय मुझे बताए थे वो उपाय मैंने पूरी लगन के साथ किए। बेटे का कुछ अता पता लगा बेटा? जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का घर वापस आ गया सही सलामत। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी गुरुजी। आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपसे बहुत खुश हूँ। मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अब बेटा अपने बेटे को भी लेके आना। एक बार मुझे बेटा बेटे का पूरा नाम बताओ। जी गुरुजी, मेरे बेटा का नाम राकेश हुआ। कितने वर्ष का है बेटा ये? 15 वर्ष का था। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे की बेटा माँ का नाम बताओ। रेखा देवी। फोन पर बेटा बने रहना। कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चा तो आपका बुद्धिमान भी है लेकिन चंचलता ज्यादा है। चंद्रमा राहु का प्रभाव है, इसी कारण बेटा बच्चा घर से चला गया था और अब वापस आ गया है। पहले तो बेटा मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गुरुजी। अब आपका बच्चा बेटा हमेशा घर पर टिक कर रहे, उसे कभी कोई संकट ना आए। सोमवार को बेटा आपने इस बच्चे के हाथ से 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा कहीं नदी में प्रवाह करना है। जी गुरुजी। ठीक है बेटा। और थोड़े साबुत मूंग बेटा बुधवार के बुधवार कबूतरों को डाल दिया करो। और एक उपाय करना है, इसके वजन के बराबर बेटा कच्चा कोयला और जौ, ये बेटा शनिवार को बेटा बहते पानी में छोड़ देना, आपका कल्याण हो जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस लाइव प्रोग्राम से एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, अपना नाम बताओ। मधु जग्यासी। मधु बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। बेटा अपनी उम्र बताएं। 55 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 तक। जी। 20। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। अच्छा 20। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हेलो। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। आवाज आ रही है बेटा आपको? अपनी बेटा माँ का नाम बोलो। मीना। मीना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना, फोन नहीं काटना। गति ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री
कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। होके निराश में आई तेरे द्वारे, होके निराश में आई तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन है कृष्णन। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर यही निवेदन करता हूं कि बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है, तो पूरा ध्यान अपनी कॉल पे लगाएं। आइए दर्शकों, एक और कॉल लेते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी अनूप शहर से बात कर रही हूँ। अनूप शहर से। बेटा अपना पूरा नाम बताओ मुझे। गुरुजी सुशीला देवी। सुशीला बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 45 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 8। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुनीता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्ण। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में सुख शांति तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा जी और गुरुजी। कुछ तंत्र बाधा मुझे आपके घर में बेटा दिखाई देती है। बेटा जी गुरुजी। कभी ऐसा महसूस हुआ बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी, होता है। ऐसा लगता है जैसे बहू ने कुछ करवा दिया है। बेटे को लेकर बेटा परेशान हो? बेटा आजकल मानता सुनता नहीं आपकी? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। क्या नाम है बेटे का? रवि नाम है। कितने वर्ष का हो गया बेटा? 32 वर्ष का है। 32 वर्ष का हो गया। घर में बेटा इसको किस नाम से बुलाते हो बेटा? प्यार से रवि कहते हैं। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो फिर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना जी, फिर से। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जो बहू है आपकी बेटा, क्या इसके मुंह पे या गाल पे बेटा कोई निशान भी है बेटा, जन्म से कोई कटा हुआ या कुछ इस प्रकार? जी गुरुजी। क्या कटा हुआ निशान है या वैसे कोई दाग है कोई? दाग है गुरुजी। जी। ये बेटा ऊपर से दिखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है जी बेटा। गुरुजी। अपने परिवार वालों के कहने पे चलती है और थोड़ा सा ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी पर कुछ खिलाया पिलाया जाए या जादू टोना किया जाए। जी गुरुजी। पर उसकी आप चिंता ना करें बेटा, जब आप देवी या प्रायता की शरण में आ गए हो तो अब आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा। जी गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ बेटा, घर में ज़्यादातर बेटा किस चीज़ का ज़्यादा सेवन करते हो आप लोग बेटा खाने में? जी गुरुजी, हरी भरी सब्जी खाते हैं। पालक खाते हो बेटा? जी गुरुजी। सप्ताह में एक बार खाते हो या एक से अधिक खाते हो बेटा? 2 बार हो जाता है गुरुजी, 2 बार तो बन ही जाता है घर में। पालक सिर्फ खाते हो या बेटा उसमें कुछ और भी कुछ चीज़ डालते हो बेटा? कभी दाल डाल देते हैं गुरुजी, कभी आलू डल जाता है। एक तो बेटा ध्यान रखना, सप्ताह में 2 बार आपको पालक खानी है, अवश्य खाओ। जी। लेकिन पालक बेटा सिर्फ बुधवार और शनिवार के दिन ही बेटा आपको सेवन करनी है घर जी में। गुरुजी। समझ गए बेटा मेरी बात को? जी। इस बात की गांठ बांध लो बेटा, बुधवार और शनिवार को ही आप लोगों ने बेटा पालक का सेवन करना है। इससे आपका बुध और शनि दोनों प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि पालक के अंदर भी आयरन होता है बेटा, लोहा होता है, और ये हरी वस्तु है तो शनि बुध दोनों मित्र भी होते हैं बेटा। तो बुधवार और शनिवार को घर में पालक अवश्य बनाया करें, और बुधवार और शनिवार को बेटा थोड़ी कच्ची पालक बेटा अपने हाथ से बेटा गाय को बेटा अवश्य खिलाया करें। जी गुरुजी। आपको बेटा कुछ सिर में दर्द रहता है या रात को नींद कम आती है? रात को नींद नहीं आती गुरुजी। जैसे कभी नींद में बेटा आंख खुल जाए तो दोबारा फिर सो नहीं पाते हो? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कान में कभी कुछ आवाज महसूस होती हो बेटा, जैसे हवा के झपके लगते हैं? जी गुरुजी। बेटा एक रतन आता है बेटा, उसको बड़े ध्यान से नोट कर लो बेटा, नीलम रतन। नीलम रतन। इसको बेटा आपको सोने में बनवा के बेटा काले धागे में या सोने की चेन में आपको अपने गले में धारण करना है बेटा। जी गुरुजी। तंत्र बाधा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बेटा एक आपको मैं शक्तिशाली देवी अपराजिता का बीज मंत्र प्रदान करूंगा बेटा। जी। वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भी लिख के भेज सकते हैं बेटा। उसका बेटा आप पाठ शुरू कर दीजिए। हर बृहस्पतिवार को बेटा आपने घर में थोड़ा बेसन का हलवा बनाना है, और दुर्गा जी में बेटा देवी पीताम्बरा देवी माँ बगलामुखी का स्वरूप का ध्यान लगाना है। देवी माँ को हल्दी का तिलक लगा के अक्षत चढ़ाने हैं, पीले पुष्प चढ़ाने हैं, और जो मंत्र आपको बेटा गुप्त मंत्र आपको दिया जाएगा, हल्दी की माला बेटा कहीं बाजार से प्राप्त कर लेना। एक माला बेटा आपको संध्या काल में सूर्यास्त के बाद आपने उस माला का रोज पाठ करना है, और ये प्रक्रिया आप रोजाना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस मंत्र के प्रभाव से जितना भी घर में तंत्र मंत्र है आपके पुत्र पर किया हुआ वो पूरी तरह से बेटा समाप्त हो जाएगा, और देवी माँ से जो मांगोगे वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बेसन के बेटा आटे का हलवा बनाना है बेटा, और बेसन के आटे का हलवा बना के देवी को भोग लगा के प्रसाद सबको खिलाना है, बेटे को भी खिलाना। देखना इसका प्रभाव, देखना बेटा 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने इसका प्रभाव आ जाएगा। घर में बेटा कभी भी तामसिक भोजन आपने नहीं खाना। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा रात को घर पे बिल्कुल ना छोड़ें। दूसरों की निंदा चुगली से हमेशा बचना है आपको बेटा। और हो सके तो बेटा तो एक बात का और भी ध्यान रखना बेटा, सुबह जब बेटा आप घर में खाना बनाते हो, आप रसोई में एंट्री करते हो तो बेटा नहा धो के ही रसोई में प्रवेश किया करो। बिना नहाए धोए बेटा आपने रसोई में प्रवेश नहीं करना। और आप अपनी बहू को भी यह बात अवश्य बता देना बेटा। अपना बेटा गोत्र क्या लगाते हो आप? जी गुरुजी, वशिष्ठ गोत्र लगाते हैं। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और यदि आपकी कॉल किसी कारण नहीं लग रही है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और घर बैठे अपना त्रिकाल शास्त्र अभी मंगवाएं, और अपने जीवन को भटकने से बचें, जीवन को समृद्धवान कामयाबी की ओर लेके जाएं। इसमें आपको आपके जीवन के रहस्यों का पता लग जाएगा, सभी ऋण दोषों का पता लगेगा, और 3 ही मेरे हाथ से लिखे हुए उपाय आपको दिए जा रहे हैं, जिसको करने से आपको जीवन में अवश्य सुख अवश्य मिलेगा, आपके कार्य पूरे होंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका प्रणाम गुरुजी। स्वागत है बेटा। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम बीना है, वीना कुमारी है। रीना बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी बेटा अभी कहाँ से बोल रहे हो? बेटे के बारे में पूछना है। अभी बोल कहाँ से रहे हो?
शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से। जी बेटा, अपनी उम्र बताओ मुझे पहले। उम्र मेरी कितनी होगी? मैंने बच्चे के बारे में पूछा बेटा है, पहले बाबा मुझे अपनी उम्र बताओ। मैं आपकी उम्र पूछने के आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ बेटा, उम्र बताओ जल्दी से। उम्र मेरी 60 के करीब है। जी, अभी बेटे का नाम बताओ। योगेश कुमार। बेटा कितने वर्ष का हो गया आपका? बेटा 82 का जन्म है उसका, 5 जून 82 का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 36 के बीच में 5 नंबर। जी, 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। बेटा अभी सरकारी नौकरी करता है आपका बेटा? हाँ जी सरकारी नौकरी करता है। लेकिन बेटा इसके जीवन में पता है बेटा, पत्नी का विवाह का सुख नहीं दिखाई दे रहा बेटा। विवाह होगा, विवाह टूट जाएगा इसका। विवाह एक बार हुआ था, टूट गया था, अब अभी- दोबारा करना है। लेकिन बेटा आगे इसके दूसरे विवाह में भी बेटा मुझे बहुत ज्यादा अड़चने दिखाई दे रही हैं बेटा। हाँ जी। बात बनते बनते रह जाएगी बेटा, और इतनी तेज बहू आएगी बेटा जो आप सबका बेटा जीना हराम कर देगी। अच्छा जी। इसका शुक्र पीड़ित है बेटा। ये बताओ बेटा, घर में कभी रायता खाते हो? रायता हाँ, कम में बनाते हैं गुरुजी। कभी कभी खाते हो बेटा रायता? कभी बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते। और दही का इस्तेमाल करते हो घर पे बेटा? हाँ जी करते हैं। एक तो बेटा इस बच्चे को बोलना कभी भी आज के बाद बेटा ना तो दही का सेवन करना है, ना खाने में रायते का सेवन करना है बेटा। ये इसका बंद करवा दो बिल्कुल। अच्छा। 800 ग्राम बेटा दही, 800 ग्राम जौ, ये बेटा शुक्रवार के दिन बेटा बच्चे ने अपने हाथ से बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। इस बच्चे का बेटा शुक्र चंडाल दोष है, शुक्र पीड़ित है, जिसके कारण इसका पहले भी बेटा विवाह होके टूट गया, इसका घर नहीं बसा, और बेटा इसको बेटा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आगे बेटा इस प्रकार से योग दिखाई दे रहा है कि विवाह तो इसका चलो हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद बेटा संकट फिर दिखाई दे रहा है, और इसकी पत्नी बेटा इसको दुख देगी, और इसकी नौकरी पर भी दिक्कत आ सकती है। उससे पहले बेटा आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। शुक्र चंडाल दोष और शुक्र पर जो पितृ दोष का प्रभाव है उसकी दोष है बेटा 10 लिख लेती। अभी बेटा लिखो मत बेटा, मेरे आचार्य जी आपको दोबारा फोन करके समझा देंगे, अभी आप सुन लीजिए। एक तो बेटा शुक्र चंडाल दोष और शुक्र पर पितृ दोष की आपको बेटा शांति करनी है। घर में बेटा कभी भी दही या रायते का इस्तेमाल कभी नहीं करना। शुक्रवार से 41 दिन लगातार बेटे को माथे पर दही का तिलक लगाना है, और एक चांदी का बेटा चकोर टुकड़ा बनवाना है आप लोगों को। 1 मीटर सफेद सूती कपड़ा, 1.25 मीटर बेटा कच्चे चावल, साबुत चावल होने चाहिए, उसके अंदर बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा रखकर आपके बेटे को बेटा अपने घर में पूजा के स्थान पे उसको बेटा रखना है। और एक बेटा शुक्र चंडाल दोष की बेटा शांति अवश्य करवानी है। और एक बात का इस बच्चे को ध्यान रखना, इस बच्चे को बोलना वर्ष में एक बार किसी अंधे नेत्रहीन ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र, इत्र की शीशी, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, दूध की बनी मिठाई और दक्षिणा ये अपने हाथ से दान देनी है, और उस ब्राह्मण का आपके बच्चे को आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। और अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र की है सदा देवल गोत्र है। जी मेरी बहन, अभी बेटा इस कार्यक्रम के बाद आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, घर में जो बहुत ज़्यादा कला कलेश रहता है, घर में आपका सारा पैसा बीमारियों पर जा रहा है, आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपको पेट की कब्ज़ की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, आपको खाया पिया पचता नहीं, कितना भी खा पी लें हजम नहीं होता, सेहत नहीं बनती, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, नसों की दिक्कत है, कमर टांगों में दिक्कत है, गठिया बाह है, शुगर बढ़ी हुई है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध संजीवनी किट प्राप्त करनी है। दर्शकों, सिद्ध संजीवनी किट और इसके साथ में आपको गुरु जल भी लेना है। गुरु जल आपकी इम्यूनिटी पावर को, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देगा, आपको सभी प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। और आपको जो संजीवनी किट प्राप्त करनी है, इससे आपको 51 से अधिक प्रकार के रोगों से निजात मिलती है। आपके पेट की जठर अग्नि बढ़ जाती है। रूखी सूखी रोटी खाओ तब भी आपकी सेहत बनेगी, जो भी खाओगे आपको हजम होगा। आपको इससे आपका एक्स्ट्रा फैट कटता है। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप इससे अपना वजन भी कम कर सकते हैं, और इससे आपको नसों में दिक्कत कम हो जाएगी, कमर टांगों में दिक्कत कम हो जाएगी, घुटनों में दिक्कत कम हो जाएगी, चलने फिरना आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये आपको अत्यंत सुखद जीवन प्रदान करेगी। दर्शकों, संजीवनी किट को प्राप्त करने के लिए आप अभी फोन कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाएं और थोड़ा योगा करें। जीवन में दिन में अधिक से अधिक सलाद खाया करें। बाजार की चीजें स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में माँ देवी अपराजिता बगलामुखी देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर होगी, और जो लोग बीज मंत्र लेना चाहते हैं अभी हमें कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर से आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हम हो जाएंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं, और दरिद्रता, दुर्भाग्य, बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे, और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र 3 उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689। वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड। अकाउंट नंबर 663905600512। ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली। IFSC कोड ICIC 0006639। MICR कोड 1102299186।